और स्टडी 93 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं लेकर के आया हूं दोस्त गांधी युग। गांधी जी से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव सवाल ना, वन लाइनर, वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। यह आपका एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बात करें तो एसएसजीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पीजीटी, टीजीटी, जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सब के लिए अहम महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटे। ठीक है, और ये गए थे कब? तो 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। ठीक है, शक किसी को लग रहा है क्या जी कि 1993 होना चाहिए? 1893 आपका सही है। चलिए दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद क्या है? एक मिनट। तो चलिए आते हैं दूसरा टॉपिक पर। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण से, जो कि बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे हैं राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे। पीबीआई सवाल पूछता है यहाँ से। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवेश कब किया? तो 1919 में। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? महात्मा गांधी। वीवीआई चीज़। आगे यहाँ देखिए, जूम हो जा, हो रहा जा, जूम हो गई। आगे आ जा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? कौन जोड़ा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत में बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसका है? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कब शरीर पर पहनने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण किया? तो ये 1921 ईस्वी। वीवीआई सवाल 1921 ईस्वी में। आगे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या कब हो गई? तो 30 जनवरी 1948। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के मृत्यु के मरण दिन पर। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में घटना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन की प्रकाश चला गया? तो जेल नेहरू ने कहा था। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आई सवाल, सब अपने आप में 100% के हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सभी लोग भी बता देंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु, किस देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास। एक होता है देशबंधु, एक होता है दीनबंधु। ठीक है, एक होता है देशबंधु चित्तरंजन दास, एक होता है दीनबंधु CF जिसको कहा जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ हुआ? तो लाहौर, पाकिस्तान में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1986 ईस्वी में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। ठीक है, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर, पंजाब में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ यदि कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होता है, इसलिए ध्यान रहे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल।
किसने महात्मा गांधी के भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर ने। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। स्वतंत्र भारत का पहला, यहाँ देखिए, आइएगा देखिए, वाह, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, भारतीय लगा देगा सी राजगोपालचारी में, ठीक है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान यहाँ दीजिएगा, कायदे आजम एक होता है, एक शहीद आजम होता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। किसको? भगत सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसी दी गई? तो सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही कहे थे कर मत दो। मान चलिए जो बलवान आदमी लौह पुरुष रहेगा, लोहा के समान, वो कभी कर देगा, कभी टैक्स नहीं देगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय। ये भी सवाल पूछता है कि तीनों गोलमेज में सबसे अधिक समय तक कौन ये रहा, कौन सम्मेलन? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भी यही सवाल। आगे आपका है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? तो 1922 ना, ये चेम्सफोर्ड थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह। भी यही सवाल, उधम सिंह इज द राइट आंसर। आगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचनाकार इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्रूज। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की? 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार। यहाँ पर देखिएगा VVI क्रांतिकारी संगठन संस्थान संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। मित्र मेला, ये संस्थापक हैं सावरकर बंधु, 1901 में स्थापना हुआ है। अनुशीलन समिति वरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण बर्मन 1905 में। अभिनव भारत BD सावरकर 1904। VVI सवाल। हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन रामनाथ पुरी 1907 में। ये भी गद्दार पार्टी, ये आपका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, लाला हरदयाल ने किया है 1913 में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूर अहमद 1915। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल 1924। नौजवान सभा सरदार भगत सिंह 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में। इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942 में। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942। युवक समिति सचिंद्रनाथ सन्याल 1908 में। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया? था रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में। भी यही सवाल। चौरा चौरी की घटना हुआ गोरखपुर में। इसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार, 1924 में कांग्रेस के, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह। आज भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांत किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। VVI सवाल है सब। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। VVI सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अगस्त 1942। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक विनायक दामोदर सावरकर। कौन जालियांवाला बाग नरसंहार को विनाशक हत्या के नाम से विशेषकृत किया? तो ये माउंटेग्यू है, ठीक है, माउंटेग्यू। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा?
तो MA जिन्ना, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? महात्मा गांधी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता संभालने की योजना किस से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। 1932 ईस्वी में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना है, यह महात्मा गांधी ने कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो बम्बई से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई 1956 में। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान से हुआ? तो पिट्सबर्ग। क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट 1946। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1939 लेकर के 1945 तक खत्म हो गया है। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है सूरसेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल में। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक बर्बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? तो वर्धा, महाराष्ट्र में है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946। भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? तो 3 जून 1947। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1948। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो लेबर दल था, लेबर दल। आगे है आपका भारत के स्वतंत्र होने के बाद पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। पाकिस्तान का निर्माण हुआ 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहा? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, ये कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके के साथ था? तो लुई फिशर। चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के लिए प्रथम भारतीय संविधान हेतु रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924 में। अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई कैबिनेट मिशन में। आगे है जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया, सीधी कार्रवाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के किसकी कृति है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। यहाँ पर आपका है इधर किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 अधिनियम। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? चौधरी रहमत अली। प्रिंस ऑफ वेल्थ का भारत में आगमन 1921 में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? तो सविनय आंदोलन में के समय। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। इसके बाद है आपके आगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुआ। ठीक है। आगे आपका सवाल कर रहा है कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो वायसराय डफरिन। वर्ष 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। गांधी और अंबेडकर के बीच कब पुनः समझौता हुआ?
तो 26 सितंबर 1932 पश्चिम सीमा प्रांत के कबायली लोगों के सविनय योग आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारतीय, ठीक है, और नहीं तो वैसे एनी बेसेंट। गांधी इरविन तथा किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? मीराबेन। बीबीआई सवाल, मीराबेन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत होता है, इसलिए वीडियो को प्रथम बार ही आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक तो करबे करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।